जूनियर रॉक स्टार्स, कैसे हो आप सब। दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर मैग्नोलिया। वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर, जहां हम देश का भविष्य बनाते हैं। गाइस, आज मैं आपके लिए कुछ ऐसा चीज लेकर आई हूँ, कोई ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जिसके लिए मैं कमेंट सेक्शन में कुछ सारे वीडियोस में देख रही थी कि मैम ग्रामर के लेक्चर्स कब लाओगे आप। तो चलो, आपके डिमांड पर आ गया है सबसे पहला हमारा ग्रामर लेक्चर, विच इज टेंसेस। ये चीज सबसे बेसिक चीज होती है, आपको पता है। वर्ब्स, नाउन, प्रोनाउन, ये सारी चीजें अब तक क्लियर हो चुकी है। आप बड़े हो गए हो, मिडिल स्कूल के हाईएस्ट ग्रेड के हो, आप क्लास 8 के हो। तो टेंसेस एक ऐसी चीज है जो अभी से क्लियर पूरी तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि 9th 10th में अगर टेंसेस क्लियर नहीं है तो बहुत डिफिकल्टी होगी। ठीक है, तो चलो विदाउट फर्दर डिले शुरू करते हैं हमारे लेक्चर के साथ ऑफ द टॉपिक कॉल्ड टेंसेस। अब इस टॉपिक में हम देखने क्या क्या वाले हैं। सबसे पहला चीज, हमें इतनी बेसिक तो क्लास 5 से पता ही है कि 3 टाइप के टेंसेस होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इन तीनों टेंसेस के 4 सब डिविजन्स होते हैं। मतलब प्रेजेंट टेंस के लिए भी सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट के लिए भी सेम और फ्यूचर के लिए भी सेम। मतलब इन शॉर्ट टेंसेस के 3 मेन पार्ट हो गए, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तीनों के 4 सब कैटेगरीज बन गए, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपको कंफ्यूजन ना हो इसी के लिए इसका दूसरा नाम, कंटिन्यूअस का दूसरा नाम जो कि प्रोग्रेसिव है, वो भी मैंने यहाँ लिख के रखा हुआ है, ताकि आप आसानी से कहीं पे अगर सवाल पे पूछा प्रोवाइड द प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ दिस सेंटेंस, आप कंफ्यूज मत हो जाओ कि अरे प्रोग्रेसिव क्या सा फॉर्म है, मुझे तो सिर्फ सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस पता है ना। तो जहाँ कंटिन्यूअस है उसको प्रोग्रेसिव भी बुला सकते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी परफेक्ट प्रोग्रेसिव बुला सकते हैं। ठीक है, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए टीचर्स कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले टेंस के साथ। लेकिन उससे पहले मैम ऐसा कोई एक टिप बता दो जिससे कि पूरा टेंस टेबल हमारे साथ रहे और हमें रिवाइज करना हो तो बहुत आसानी से रिवाइज कर सके। चलो ये टिप भी दे देते हैं। 100% नहीं दूंगी मैं, 95% ऑफ द होल प्रेपरेशन आपको दूंगी। 5% का मेहनत आपको करना है। क्या है? आपके लिए यहाँ मैं प्रेजेंट कर रही हूँ एक टेंस टेबल। अब टेंस टेबल की इंपॉर्टेंस क्या है? आपके पास इन शॉर्ट पूरा क्रिस्प समरी होगा टेंसेस का। जैसे हम चैप्टर की समरी करते हैं ना, वैसे ही ये टेबल टेंसेस की समरी प्रोवाइड करती है। क्या है? आपके तीनों टेंसेस यहाँ है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। उसके सब कैटेगरीज यहाँ है, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हर एक टेंस के लिए उसका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है एंड एक लाइन यहाँ पे गैप है ना। इन गैप्स में आपको एग्जाम्पल्स फिल करने हैं। मतलब हम अभी पूरा लेक्चर देखने वाले हैं, है ना। आपका काम होगा यहीं पे वीडियो को पॉज करो, एक ऐसा टेबल अपने नोटबुक में बना लो। जैसे ही बन जाता है हम 1 by 1 जैसे हर टेंस को कवर करेंगे। उन टेंसेस के अकॉर्डिंग एक एक एग्जाम्पल आप यहाँ फिल करते जाओगे। उसके बाद यू विल फाइनली सी यू हैव अ कंप्लीट समरी ऑफ योर टेंस टेबल। ठीक है, तो जस्ट आपके कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैं इतना बता दूं, प्रेजेंट और सिंपल एज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ऐसा हो गया। सिमिलरली यहाँ पास्ट, सिंपल पास्ट हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसा इस फॉर्म में ये टेबल बना हुआ है। सिमिलरली सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इन फॉर्म्स में ये पूरा टेबल बना है। अगर आप चाहो तो इसका उल्टा भी कर सकते हो। मतलब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, आपको जो भी समझने में आसानी हो उस हिसाब से टेबल बनाना। आप अगर चाहो तो इन मेन टेंसेस को आप ऊपर रख सकते हो और साइड में सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस ऐसे लिख सकते हो। तब टेबल हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल बन जाएगा। ठीक है, तो आपके कन्वीनियंस के अनुसार टेंस टेबल के समरी, टेंसेस के समरी के लिए टेंस टेबल जरूर बना लो। ठीक है, यहाँ पे पॉज करके टेबल पहले आपके नोटबुक में रेडी हो जानी चाहिए, उसके बाद ही आप इस लेक्चर में आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो चलो हम बढ़ते हैं आगे टुवर्ड्स द
दैट वी विल बी कवरिंग। सबसे पहला टेंस हम क्या करेंगे? पास्ट टेंस। क्यों मैम पहले पास्ट क्यों करेंगे? क्योंकि कोई ऐसी चीज जो बीत चुकी है, जो हो चुकी है, उसके बारे में ज्यादा देर बातें नहीं करते हम। तो जो जो हो चुकी है ना, उस चीज को पहले समराइज कर लेंगे, पहले समझ लेंगे, उसके बाद प्रेजेंट और फ्यूचर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वील स्टार्ट विद पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में क्या देखते हैं मैम? ये तो हमें पता है ऑलरेडी, राइट। जो चीज हो चुकी है, डन एंड डस्टेड है, वैसी एक चीज हम पास्ट टेंस में देखते हैं, है ना। वही है, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है कि वर्ब्स या एक्शन in the past tense record or express events that happened or were happening at some point of time in the past। मतलब कोई भी ऐसे एक्शन या इवेंट को हम रेफर कर रहे हैं पास्ट टेंस में जो पहले हो चुका है या कभी हो रहा था पुराने पिछले बीते हुए एक समय में। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो। आई वॉच्ड एन एंटायर सीरीज इन द लास्ट वीकेंड। सैटरडे संडे को मैं खाली था, ज्यादा होमवर्क्स नहीं थे, प्रोजेक्ट्स नहीं थे, बैठ के मैं पूरा वैम्पायर सीरीज या पूरा फ्रेंड्स का एपिसोड सारा बैठ के बिंज वॉच कर रहा था, पूरा सीरीज देख लिया मैंने, है ना। वो पास्ट का एक एक्शन है। I went to the mall with my friends last Sunday। लास्ट संडे को मैं घूमने का मन कर रहा था मेरा, तो मैं अपने दोस्तों के साथ मॉल चला गया था। कुछ ऐसा एक्शन जो आप पहले कर चुके हो, वो डन एंड डस्टेड एक्शन है, दैट कम्स इन योर पास्ट टेंस। ठीक है, सिंपल पास्ट का डेफिनेशन देखते हैं। पास्ट टेंस मेन क्या होता है, ब्रैकेट समझ लिए। अब उसके 4 सब कैटेगरी देखेंगे। सिंपल पास्ट टेंस। अब बिफोर आई बिगिन मैं 2 इंस्ट्रक्शंस आपको दूंगी। भाई देखो, ग्रामर है ना, ग्रामर में थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है ना। तो पहला इंस्ट्रक्शन क्या है? डेफिनेशन या आपके इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं मीनिंग लिख देती हूँ, चलो। और दूसरा इंस्ट्रक्शन होगा कंस्ट्रक्शन। आपको ये चीज ध्यान रखना है कि हर टेंस के लिए, हर सब कैटेगरी के लिए आपको ये दोनों चीजें समझनी बहुत जरूरी है एंड याद रखनी जरूरी है। अब अगर आप समझ जाओगे तो आसानी से याद हो जाएगी, और अगर आपको रट्टा करना पसंद है तो वो आपका अपना डिसीजन है, अपना ओपिनियन है। बट आई एज अ टीचर ऑलवेज प्रेफर कि आप इस चीज को समझो। जितने भी टेंसेस अभी हम करने वाले हैं, उन टेंसेस के मीनिंग को पहले समझो, क्योंकि अगर आप सिचुएशन समझोगे तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू सॉल्व क्वेश्चंस। तो उन टेंसेस को समझो एंड उनके कंस्ट्रक्शंस को भी उसके साथ साथ याद रखो। दैट विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई एनी क्वेश्चन गिवन फॉर योर एग्जाम। ठीक है, चलो शुरू करते हैं सिंपल पास्ट के साथ। सिंपल पास्ट टेंस क्या कहता है? कोई भी एक्शन जो पहले हो चुका है। टू एक्सप्रेस एक्शंस ऑफ द पास्ट, कोई ऐसा एक्शन जो पहले हो चुका है। सिर्फ एक्शन नहीं, इट कैन बी एनी फीलिंग और इमोशन ऑफ द पास्ट एज वेल। मतलब पहले के टाइम का कोई भी बात, कोई भी रेफरेंस हो, या कोई भी पास्ट हैबिट आपको एक्सप्रेस करना हो कि पहले मैं स्विमिंग करता था, पहले मैं रोज सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाता था या जाती थी, वो सारे पास्ट हैबिट्स, पास्ट एक्शंस को हम सिंपल पास्ट में डाल देते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शंस क्या क्या होते हैं? सब्जेक्ट, सिंपल सेंटेंस कंस्ट्रक्शन क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी सेंटेंस, है ना। कोई भी सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन ये होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब टेंसेस के लिए बीच में एक्शन या वर्ब हो रहा है, उसका टाइमलाइन देखते हैं हम, है ना। तो वो ही बात यहाँ पे देख रहे हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट जैसा आता है, फिर यहाँ पे वर्ब के फॉर्म में आ गया वॉज या वॉज नॉट, वर या वर नॉट। ये आपका पहला कंस्ट्रक्शन है। अब देखो, हर सेंटेंस का पॉजिटिव मीनिंग भी आता है, मतलब एक पॉजिटिव वर्जन हो सकता है, एक नेगेटिव वर्जन हो सकता है कि आपने खाना खाया, हाँ मैंने खाना खा लिया, नहीं मैंने अभी तक नहीं खाया। 2 वर्जन हो रहे हैं ना। वैसे ही जब आपको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो वॉज या वर होगा। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लग जाएगा वॉज या वर के बाद, नॉट। ठीक है, तो ये पहला कंस्ट्रक्शन का एग्जाम्पल है कि दे वर एंग्री, दे वर नॉट एंग्री, एक कंस्ट्रक्शन। सेकेंड फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन जो बेसिक सेंटेंस का टाइप होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा। बस वर्ब जो है वो ईडी फॉर्म में होगा। ठीक है, वर्ब जो है वो ईडी फॉर्म में होगा। जैसे आई कॉल्ड देम येस्टरडे, आई कुक्ड क्या बोलो, आई कुक्ड बिरयानी लास्ट नाइट। तो पिछले रात मैंने बिरयानी बनाई थी। ठीक है, तो कोई भी ऐसा एक्शन, कोई भी आप
किए हो कोई भी काम, कोई भी एक्शन जो पहले कर चुके हो, उसको ईडी फॉर्म में यूज करके हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन ईडी प्लस ऑब्जेक्ट करके बना देते हैं, ठीक है। लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट टेंस विच इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये और आसान है, मतलब कोई एक एक्शन जो पास्ट के टाइम में आपने थोड़ी देर के लिए कंटिन्यू किया था, जैसे आप खाना खा रहे थे, कल रात आप डिनर कर रहे थे, कल रात आप डांस क्लास पे डांस कर रहे थे, कोई भी एक्शन जो थोड़ा टाइम टेकिंग है। अब अगर आप उस एक्शन को पास्ट में कर रहे थे तो वो भी टाइम टेकिंग ही था ना। खाना ऐसा थोड़ी होता है ये प्लेट है, आपने पूरा एक बार मुंह में डाल दिया खत्म, ऐसे थोड़ी खाना खाते हैं हम। रोटी तोड़ तोड़ के खाते हैं, चावल का निवाला बना के खाते हैं, है ना। तो एनी एक्शन दैट वाज टाइम टेकिंग बट इट वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट एंड इट एंडेड इन द पास्ट, क्या है? इट शोज एन एक्शन दैट बिगैन इन द पास्ट, कंटिन्यूड फॉर अ व्हाइल एंड एंडेड इन द पास्ट, ठीक है। पास्ट के समय में एक्शन शुरू हुआ, थोड़ी देर के लिए कंटिन्यू हुआ, फिर पास्ट के टाइम पे ही एंड हो चुका था। जैसे आई वॉज स्लीपिंग व्हेन ही कॉल्ड, ठीक है। जब इसका कॉल आया उसके पहले मैं सो रही थी, मेरा सोने का एक्शन चल रहा था, ठीक है। या आई वॉज ईटिंग while my phone rang या while the bell rang, ठीक है। They were leaving when the rain started, तो एक एक्शन चल रहा था, सोने का, खाने का, चलने का, दौड़ने का, नाचने का, कुछ भी कोई एक्शन ऑन गोइंग था, उसको हम कंटिन्यूअस टेंस मानते हैं। तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस मतलब पास्ट में कोई एक एक्शन शुरू हुआ, थोड़ी देर के लिए कंटिन्यू हुआ, फिर रुक गया, खत्म हो गया। जैसे कि यहाँ पे पास्ट में एक एक्शन शुरू हुआ था कि मैं 3 बजे सोने गई थी, ठीक है। पास्ट में वो एक्शन शुरू हुआ, मैं सोने गई, फिर सडनली 4 बजे किसी का कॉल आया तो मेरा वो एक्शन रुक गया। अब 3 से 4 बजे तक मेरा एक्शन कंटिन्यू हुआ ना, 1 घंटा। तो पास्ट में एक्शन शुरू हुआ, थोड़ी देर कंटिन्यू हुआ, फिर जब वो कॉल आया तो एक्शन मेरा बंद हो गया। कंस्ट्रक्शन क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ज और वर्ब प्लस वर्ब इन आईएनजी फॉर्म। कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा वर्ब हम आईएनजी फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अब अगर इसी सेंटेंस को हम लोग नेगेटिव में बनाएंगे तो नॉट का यूज करना पड़ेगा, है ना। तो तब वॉज वर्ब के बाद नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब इन आईएनजी होगा, ठीक है। आई वॉज नॉट स्लीपिंग, दे वर नॉट लिविंग। सॉर्टेड, क्लियर है, आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टेंस नेक्स्ट टेंस के पहले एक सवाल आ गया, चलो सवाल करते हैं। While I dashed for the bus, it suddenly started raining. अब मैं बस के लिए वेट कर रही थी, 1 सेकेंड का वेट तो नहीं होता है, थोड़ी देर के लिए वेट करते हैं ना, है ना। तो while I was waiting for the bus, it suddenly started raining या snowing, ठीक है। चलो, he dashed the novel in one sitting because it was so gripping. He dashed the novel in one sitting because it was so gripping. उसने पूरा नॉवल एक बार में पढ़ लिया बिकॉज वो बहुत इंटरेस्टिंग था। सो ही रेड, वॉज रीडिंग, हैज रेड, हैड बीन रीडिंग। क्या है? उसने पढ़ लिया था, एक ही बार में पढ़ लिया था। तो ही रेड द नॉवल इन वन सिटिंग बिकॉज इट वॉज सो ग्रिपिंग, ठीक है। एक बार में खत्म कर दिया था काम। They dashed dinner when the lights went out. They dashed dinner when the lights went out. मतलब they have eaten, were eating, ate, had eaten. खाना खा रहे थे, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सडनली लाइट्स ऑफ हो गए। तो खाना खा रहे थे, they were eating dinner when the lights went out. कंटिन्यूअस एक एक्शन हो रहा था, ठीक है। were eating. चलो पास्ट परफेक्ट टेंस पर आते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस को थोड़ा सा ध्यान से सुनना क्योंकि इतना आसान नहीं है जितना कंटिन्यूअस सिंपल था, ठीक है। क्या एक्शन दिखाता है पास्ट परफेक्ट? क्या एक्शन दिखाता है, क्या टाइमलाइन दिखाता है? सो इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट हैड ऑलरेडी फिनिश्ड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन बिगन। मतलब ऐसे समझो, ठीक है। मैं हमेशा ऐसे ही समझाती हूँ जब भी पास्ट परफेक्ट का टाइम आता है। एक एक्शन, ये एक्शन ए है, ये एक्शन बी है। पास्ट परफेक्ट में हम 2 एक्शंस के साथ डील करते हैं, एक्शन ए, एक्शन बी। नाउ पास्ट परफेक्ट में सी, वन एक्शन फिनिशेस बिफोर द नेक्स्ट एक्शन बिगिंस। मतलब फॉर एग्जाम्पल
एग्जाम, आप एग्जाम का पेपर लिख रहे हो, तो यू फिनिश्ड राइटिंग योर पेपर, यू हैड फिनिश्ड राइटिंग योर पेपर व्हेन द बेल रैंग, ठीक है। या आई हैड ईटन माई डिनर बाय द टाइम माई फोन रैंग, ठीक है। मतलब एक एक्शन जो खत्म हो चुका है बाय द टाइम द सेकेंड एक्शन बिगिंस, एक एक्शन खत्म हो जाता है बाय द टाइम द सेकेंड एक्शन बिगिंस। ये आपका मीनिंग है, ठीक है। ये आपका इस परफेक्ट टेंस का मीनिंग है। देखो, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस वर्ब, आई मीन ऑब्जेक्ट एंड ऑल। तो शी हैड फिनिश्ड द टेस्ट व्हेन द बेल रैंग, मतलब एग्जाम लिख रही थी ना, बेल रिंग होने के पहले इनका टेस्ट खत्म हो गया था लिखना, उसके बाद बेल बजा। सो एक्शन ए क्या है? एक्शन ए है एग्जाम लिखना, और एक्शन बी है, एक्शन बी क्या है? बेल रिंगिंग, बेल रिंग होना। तो एक्शन ए हो चुका था, एक्शन ए मतलब एग्जाम आपका लिखना, आपने अपना एग्जाम लिखना कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद एक्शन बी हुआ विच इज बेल बजा, ठीक है। तो इसका अगर नेगेटिव बनाओगे तो हैड नॉट होगा बिफोर द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। तो शी हैड नॉट फिनिश्ड द टेस्ट व्हेन द बेल रैंग, ठीक है। ये आप बोलोगे मैम एक्शन कंप्लीट कैसे हुआ? पेपर खत्म ना होने का एक्शन कंप्लीट हुआ यहाँ पे, ठीक है। पेपर खत्म ना होने का एक्शन कंप्लीट हुआ और उसके बाद बेल बजा, ठीक है। चलो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब कभी भी कोई भी टेंस में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा ना, दैट विल बी अ मिक्सचर ऑफ परफेक्ट टेंस एंड कंटिन्यूअस टेंस। मतलब इस टेंस में कुछ ना कुछ एक्शन ऑनगोइंग दिखेगा तो वर्ब आईएनजी फॉर्म में होगा, एंड परफेक्ट है तो हैड वाला वर्ड, पास्ट परफेक्ट हैड वाला वर्ड यूज हो रहा है तो हैड का भी प्रेजेंस रहेगा, और हैड और आईएनजी को जोड़ेंगे कैसे? बीन आ जाएगा उसमें, ठीक है। सो दिस tense describes an action that started in the past, continued to happen after another action and time in the past. इसका मतलब क्या है? पास्ट के टाइम पे शुरू हुआ, कंटिन्यू हुआ, बीच में एक और एक्शन हो गया, और उस एक्शन के बाद फिर से ये थोड़ी देर के लिए कंटिन्यू हुआ। मतलब मेरा जो मेन एक्शन ए है that started in the past, continued for a while, बीच में एक्शन बी हो गया इंटरप्ट करके, बट फिर एक्शन ए थोड़ी देर और चला एंड देन इट एंडेड समवेयर, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखो, वी हैड बीन प्लेइंग चेस व्हेन द पावर वेंट आउट। हम लोग चेस खेलना पास्ट में शुरू किए थे, 1 घंटे पहले चेस का गेम स्टार्ट हुआ था, बहुत इंटेंस मैच चल रहा है, 1 घंटे पहले स्टार्ट हुआ, गेम चल रहा है, सडनली एक्शन बी हुआ विच इज लाइट्स ऑफ हो गए, तो गेम बंद हो गया। फिर लाइट ऑन आया या टॉर्च लाइट ऑन किया, और फिर हमने अपना एक्शन, मेन एक्शन जो था एक्शन ए ऑफ प्लेइंग चेस, वो कंटिन्यू करा, एंड व्हेन द गेम एंडेड इन द पास्ट, तब हमारा एक्शन खत्म हुआ, ठीक है। सॉर्टेड है। एक और बार समझो, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? आप एक एक्शन पास्ट में शुरू करते हो, ठीक है, आप एक एक्शन पास्ट में शुरू करते हो, वो थोड़ी देर के लिए कंटिन्यू होता है, बीच में एक एक्शन बी आ जाता है इंटरप्ट करने, और उसके बाद मेन एक्शन आपका थोड़ी देर और कंटिन्यू होकर फिर खत्म होता है, ठीक है। सॉर्टेड है, सॉर्टेड है। कंस्ट्रक्शन क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड, बिकॉज परफेक्ट भी है इसमें, प्लस बीन प्लस वर्ब इन आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूअस भी है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अगर इसको नेगेटिव बनाना है तो हैड के बाद नॉट आएगा, फिर बीन प्लस वर्ब इन द आईएनजी फॉर्म। सॉर्टेड। कुछ सवाल करें, कुछ सवाल करें। चलो, बाय द टाइम वी अराइव द मूवी डैश, जब तक हम पहुंचे मूवी शुरू हो चुकी थी, तो वन एक्शन मूवी स्टार्टिंग फिनिश्ड बिफोर अनदर एक्शन स्टार्टेड, एज इन हमारे पहुंचने के पहले तक। दस बाय द टाइम वी अराइव्ड द मूवी हैड स्टार्टेड। यहाँ पे बीच में इंटरप्शन नहीं हो रहा, यहाँ पे एक एक्शन खत्म हुआ विच इज मूवी स्टार्ट हो गया, फिर दूसरा एक्शन हुआ विच इज हम पहुंचे, ठीक है। तो हैड स्टार्टेड इज द आंसर। नेक्स्ट क्या है? शी डैश फॉर द कंपनी फॉर 5 years बिफोर शी फाइनली गॉट प्रमोटेड। मतलब कोई एक बंदी है, लड़की है, जो इस कंपनी में 5 साल से काम कर रही थी, फिर उसको सडनली 5 साल बाद प्रमोशन मिला, एंड नाउ शी इज अगेन कंटिन्यूइंग टू वर्क हियर।
तो क्या है, एक एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ, कंटिन्यू हो रहा था, बीच में एक्शन बी ऑफ प्रमोशन आया एंड देन वो एक्शन कंटिन्यू हुआ कि वो इस ऑफिस में अभी भी काम कर रहे हैं, तो हैड बीन वर्किंग, ठीक है, हैड बीन वर्किंग बन गया। I did not recognize her because she dashed her hairstyle since I last saw her. मैं उसको पहचान ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसने अपना, मैंने लास्ट टाइम इसको जब देखा था उस टाइम से अभी तक उसने अपना हेयर स्टाइल काफी बार चेंज कर लिया है, ठीक है। तो क्या है, दो एक्शन है, एक हेयर स्टाइल चेंज कर लेने का और एक मेरा उसको ना पहचान पाने का। तो I did not recognize her because she had changed her hairstyle since I last saw her. यहाँ पे दो एक्शन है, एक हेयर स्टाइल चेंज हो गया जिसके वजह से एक्शन बी हुआ विच इज मैं उसको पहचान नहीं पाई, ठीक है, हेयर चेंज। आपको अगर मीनिंग समझ आ जाता है ना टेंस का, तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। They dashed in the sun too long, which is why they were sunburned. Had been lying, lay, had laid, had lain. वो लोग धूप में इतने देर तक सोए हुए थे जिसके वजह से उनका बॉडी, उनके बॉडी में सनबर्न्स होने लगे, सन रैशेस होने लगे या लाल लाल होने लगे उनके बॉडी में, ठीक है। तो इसका आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए। क्यों ऑप्शन ए? क्यों हैड बीन लाइंग? क्यों? क्योंकि ये लोग धूप में लेटना शुरू किए, इन्होंने धूप में मस्त लेट गए, एक्शन स्टार्टेड, दे वर लाइंग डाउन ऑन द धूप। इस प्रोसेस के बीच में एक प्रोसेस आया कि इनके बॉडी में सनबर्न्स होने लगे, बट फिर भी ये लोग लेटे रहे एंड फिर उठे। तो वन प्रोसेस जिसके बीच में सनबर्न, बॉडी में रैशेस आने लगे थे, वो एक्शन भी आ गया और फिर इनका धूप में लेटना कंटिन्यू होता रहा, दस हैड बीन लाइंग, ठीक है। आंसर देख लो, हैड बीन लाइंग। चलो, We were exhausted because we dashed for over 12 hours. We were exhausted because we dashed for over 12 hours. हम लोग थक गए थे, कारण क्या था, 12 घंटे से जर्नी चल रही थी। So we had been traveling for over 12 hours. 12 घंटे से जर्नी चल रही है, तो हमारी जर्नी 12 घंटे पहले शुरू हुई, चल रही है, हम थक गए बट जर्नी चल ही रही है, अभी भी 12 घंटे हो गए, चल ही रही है, ठीक है। तो we had been traveling. चलो, अब आएंगे हमारे नेक्स्ट टेंस विच इज प्रेजेंट टेंस। पास्ट पूरा खत्म हो गया एंड आई एम वेरी श्योर अब तक आपको क्लैरिटी मिल गई। अगर कहीं पे हल्का सा भी डाउट है, यहीं पे पॉज करो, रिवाइंड करो, ठीक है, रिवाइंड करो, पीछे जाओ और फिर देखो, ठीक है। प्रेजेंट टेंस पर आते हैं। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? कोई भी ऐसा एक्शन दिखाता है जो अभी कंटिन्यूइंग टाइम, ये जो अभी का समय है ना, अभी के समय में कोई एक्शन चल रहा हो, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ ना, तो अभी के समय में अगर कोई एक्शन चल रहा है, दैट वी टॉक अबाउट इन प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो any action or verb in the present tense expresses events happening in the current moment in time. मतलब अभी जो actions हो रहे हैं उनको हम present tense में मानते हैं। कुछ examples देख लो। We are going to the mall. हम मॉल जा रहे हैं अभी, तो दिस इज एन ऑनगोइंग एक्शन, अभी के टाइम पे हो रहा है, हम जा रहे हैं मॉल, तो प्रेजेंट टेंस। आई वेक अप एट 7 AM एवरी डे। हैबिचुअल थिंग, एवरीडे रूटीन को भी हम प्रेजेंट टेंस में कंसिडर करते हैं, ठीक है, वो सिंपल प्रेजेंट में आता है। शी लाइक्स टू हैव कॉफी, अगेन अ हैबिचुअल थिंग, अ थिंग दैट पर्सन एंजॉयज, तो वो भी सिंपल प्रेजेंट में आता है। या आई एम टीचिंग, मैं अभी पढ़ा रही हूँ, दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट टेंस, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है, ठीक है। तो अभी के समय में जो काम चल रहा है उसको हम प्रेजेंट टेंस मानते हैं। अब इसके 4 सब कैटेगरीज को देख लेते हैं। चलो, लेट्स प्रोसीड। सबसे पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या क्या इंक्लूड होता है? This expresses events happening in the current moment, और इसके साथ साथ it shows situations और activity happening in the present time बोल दिया। it also shows habits और repeated action, मतलब आप अगर हफ्ते में रोज कोई चीज कर रहे हो या कोई चीज आपकी हैबिट है, या हफ्ते में 3 दिन कोई चीज कर रहे हो, रिपीटेड एक्शंस या हैबिचुअल एक्शंस को भी हम सिंपल पास्ट में कंटिन्यू कंसिडर करते हैं। जैसे मैं रोज सुबह 7 बजे उठती हूँ, मुझे रोज सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाना पसंद है या मैं जाती हूँ, तो ये सारी चीजें मेरी हैबिट्स है या रेगुलर एक्शंस है, रिपीटेटिव एक्शंस है। प्लस कोई भी फैक्ट या जनरलाइजेशन या यूनिवर्सल ट्रुथ,
इन चीज़ों को भी हम सिंपल प्रेजेंट में कंसिडर करते हैं, जैसे कि सन राइजेस इन द ईस्ट, सन सेट्स इन द वेस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है या एक फैक्ट है, तो उन चीज़ों को हम सिंपल प्रेजेंट में कंसिडर करते हैं। एंड एक एग्जाम्पल है, वी रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे, सन राइजेस इन द ईस्ट, आई वेक अप एट 7 AM एवरी डे। तो कोई भी चीज़ जो या तो हैबिट है या तो अभी हो रही है, मोस्टली यूनिवर्सल ट्रुथ्स हो गए, फैक्ट्स हो गए, जनरलाइजेशंस हो गए, रिपीटेड एक्शंस हो गए, इन सारे चीज़ों को हम सिंपल प्रेजेंट में कंसिडर करते हैं। ठीक है, इसके दो टाइप के कंस्ट्रक्शंस होते हैं। सिंपल प्रेजेंट के दो टाइप के कंस्ट्रक्शंस होते हैं। सबसे पहला आसान जो होता है वो देख लो, वर्ब वाला जो कंस्ट्रक्शन होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हमें पता है सेंटेंस कंस्ट्रक्शन ही है, तो उससे रिलेटेड जो कंस्ट्रक्शन होता है वो देख लो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एज इन सब्जेक्ट प्लस डोंट और डजंट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसी का नेगेटिव वर्जन बना रहे हो एंड अगर क्वेश्चन बना रहे हो तो डू और डज आगे आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सिंपल है। ही गोज और शी वेक्स अप एट 7 AM एवरी डे, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, शी वेक्स अप, वर्ब इन द फर्स्ट फॉर्म। अब एक और वर्जन ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है विच इज कॉल्ड द टू बी फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन। सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब के जगह इज एम आर आता है, फिर बाकी पार्ट ऑफ द सेंटेंस आता है। ठीक है, ही इज ग्रेट एट वॉट ही डज। ठीक है, मतलब वो जो करता है उसमें बहुत सही है, बहुत अच्छा है। दे आर अमेजिंग, दे आर अ ग्रुप ऑफ अमेजिंग डांसर्स, तो वो जो डांसर्स का एक ग्रुप है, या दे आर एन अमेजिंग ग्रुप ऑफ डांसर हो गया, दिस इज एन अमेजिंग कॉयर हो गया, मतलब ये जो ग्रुप ऑफ सिंगर है ये लोग बहुत अच्छा गाना गाते हैं और बजाते हैं, तो दिस इज एन अमेजिंग ग्रुप ऑफ कॉयर। ठीक है, इसको अगर नेगेटिव बनाएंगे तो इज एम आर के बाद नॉट आ जाएगा। अगर इसी को हम सवाल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इज एम आर पहले, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब, या फिर आई मीन प्रेडिकेट, सॉरी वर्ब तो नहीं। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन याद रखना। ठीक है, दो टाइप के फॉर्मेशन या कंस्ट्रक्शंस होते हैं इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। चलो आगे आते हैं टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सबसे आसान टेंस, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टेंसेस। क्या होता है इसमें? एनी एक्शन जो अभी कंटिन्यू हो रहा है, मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप नोट्स लिख रहे हो, दैट कम्स अंडर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, एन एक्शन दैट इज प्रेजेंटली हैपनिंग, अभी चल रही है ये एक्शन। ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब इन द आई एन जी। अब कंस्ट्रक्शन का कंटिन्यूअस का कंस्ट्रक्शन है तो आई एन जी तो आना ही है कंटिन्यूअस में, है ना। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब इन आई एन जी। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग विथ ईच अदर। ठीक है, the teacher is teaching all the students. I am writing notes which are being taught by my teacher. तो कोई भी काम जो अभी चल रहा है उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कंसिडर करेंगे। ठीक है, इसको अगर नेगेटिव बनाएंगे तो चिल्ड्रन आर नॉट टॉकिंग। सिंपल, सॉर्टेड है, बहुत आसान है। कुछ सवाल कर लेते हैं ताकि क्लैरिटी हो जाए सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। Although she usually dash tea, today she dash coffee. जनरली जो चीज करती है, जनरलाइजेशन, यूजुअली वर्ड है तो शी, यूजुअली अगर है ना तो उसका मतलब है सिंपल पास्ट। अगर यूजुअली वर्ड है, सिंपल पास्ट बोलूं मैं, सिंपल प्रेजेंट, यूजुअली का वर्ड मतलब होता है सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, सो यूजुअली ड्रिंक्स होगा। अब ये या ये हो सकता है, ये दोनों गलत है, पहले एलिमिनेशन में हट गया। Although she usually drinks tea, today she is drinking coffee. So she is drinking coffee. Option B करेक्ट है। जनरली ये चाय पीती है लेकिन आज वो कॉफी पी रही है। ठीक है, चलो, The earth dash around the sun. अब ये क्या हो गया? ट्रूथ है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है ना कि अर्थ सूरज के आजू बाजू गोल गोल घूमते हैं। दैट इज एन यूनिवर्सल ट्रूथ। सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। The earth moves around the sun, but right now we dash about the moon. We are talking about the moon. We है प्लूरल है तो are talking आ जाएगा, moves are talking हो जाएगा। ठीक है, I can't talk right now. I dash a meeting with the principal. मैं अभी बात नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि मैं अभी एक मीटिंग में हूँ।
आई एम, एक सेकेंड, आई एम हैविंग अ मीटिंग विद द प्रिंसिपल। मैं अभी इस मीटिंग में हूँ, अभी मैं बात नहीं कर सकती, सॉरी। जैसे कॉल आता है ना, कोई मीटिंग के टाइम पे कॉल आ गया, हम क्या करते हैं, कस्टम मैसेज भेज रहे, कांट टॉक राइट नाउ, कॉल मी लेटर, कॉलिंग लेटर, ऐसा। तो वही है। What dash you usually dash for break? फिर usually आ गया तो क्या है, क्या है, सिंपल प्रेजेंट है। What do you usually have for breakfast? बन गया। Listen, the baby dash again. The baby रो रही है ना, रो रही है फिर से, तो रोना इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो द बेबी इज क्राइंग अगेन, देखो वापस से रो रही है बच्ची, संभालो उसको। सो द बेबी इज क्राइंग अगेन। चलो नेक्स्ट टेंस में आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या देखते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। इट शोज एन एक्शन दैट स्टार्टेड एट अ मोमेंट इन द पास्ट and are relevant in the present tense, or describes any repeated actions in the past, or describes the duration of an action from past to present। यहाँ पे कुछ 2-3 situations लागू होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। एक ऐसा एक्शन हो सकता है जो पहले के टाइम पे शुरू हुआ है और अभी तक कंटिन्यू हो रहा है, जैसे कि आपका घर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब पैदा हुए थे तब से आप इसी घर में हो और अभी भी जी रहे हो, अभी भी वहीं रह रहे हो। तो एन एक्शन ऑफ लिविंग इन दैट हाउस स्टार्टेड इन द पास्ट, इट इज स्टिल गोइंग ऑन राइट नाउ। ये एक कंडीशन बन सकता है, ठीक है। कंडीशन नंबर 1, एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट बट इट इज स्टिल ऑन गोइंग। कंडीशन नंबर 2, एक कोई ऐसा एक्शन जो आपने पास्ट में कर लिया है एंड दैट एक्शन इज यूजफुल इन योर करंट टाइम। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई एक डिग्री कर ली, फॉर एग्जाम्पल आपने पाइथन की डिग्री कर ली, कंप्यूटर पाइथन की डिग्री कर ली, दैट विल बी यूजफुल टू यू नाउ। अगर जावा, C++ आपने सब सीख लिया कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, वो आपको बाद में काम आएगा, है ना। सो एन एक्शन दैट यू डिड इन द पास्ट is useful या relevant in the current time। For example, मैंने पास्ट में स्विमिंग सीख लिया है, अगर मैं अभी पानी में गिर गई तो मैं स्विमिंग का स्किल अपना यूज करके पानी से बच के आ जाऊंगे। सो एन एक्शन दैट आई डिड इन द पास्ट बट इट इज रेलिवेंट इन द करंट टाइम। ये 2 सिचुएशंस है, ठीक है, याद रखना। देयर आर 2 सिचुएशंस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लिख के रखना सही से। कंस्ट्रक्शन देखो, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव डिपेंडिंग अपॉन सिंगुलर और प्लूरल प्लस पास्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट आएगा तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगा, कंटिन्यूअस होगा तो आईएनजी आएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो आईएनजी तो होगा ही, और परफेक्ट डिपेंडिंग अपॉन कौन सा टेंस है, पास्ट है तो हैड हो जाएगा, प्रेजेंट है तो हैज या हैव हो जाएगा, ठीक है। उस हिसाब से कंटिन्यूअस चलता रहेगा हमारा एक्शन। तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट में कंस्ट्रक्शन है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो आई हैव ट्राइड बंजी जंपिंग, मैंने पास्ट में बंजी जंपिंग ट्राई किया है, इसलिए मुझे अभी उसका एक्सपीरियंस पता है, करना हो तो मैं आसानी से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। या देखो, आई हैव स्टडीड हियर सिंस 2015, मतलब 2015 में मैंने यहाँ पढ़ना शुरू किया था स्कूल में, अभी भी मैं इसी स्कूल में पढ़ाई कर रही हूँ, ठीक है। तो दोनों सिचुएशंस का एक एक एग्जाम्पल, ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ये पहले वाले का एग्जाम्पल हो गया। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलो अब आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब कुछ तो आईएनजी वाला वर्ब रहेगा और परफेक्ट है तो हैज या हैव पे रहेगा। उनको जोड़ने के लिए कौन सा शब्द आ जाता है, बीन आ जाता है, ठीक है। अब डेफिनेशन पहले समझते हैं। It shows an action that began in the past and is continuing presently. It also shows the duration of the action from past till present, ठीक है। तो मतलब क्या होता है, एक एक्शन जो पास्ट के समय में शुरू हुआ है वो अभी भी प्रेजेंट में भी अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट थिंग इज, यहाँ पे एक टाइमलाइन भी रहता है कि कितनी देर से ये एक्शन चल रहा है, ठीक है। शी हैज बीन वॉचिंग टेलीविजन सिंस द लास्ट 5 आवर्स। तो देखो, एक ड्यूरेशन दे दिया यहाँ पे या टाइमलाइन दे दिया, एंड एक कंटिन्यूअस एक्शन है, 5 घंटे पहले उन्होंने टीवी देखना शुरू किया,
5 घंटे पहले पास्ट टाइम में एक्शन स्टार्ट हुआ, वो अभी तक चल रहा है। और कितनी देर से चल रहा है? 5 घंटे से चल रहा है। तो पास्ट में एक्शन शुरू हुआ, अभी प्रेजेंट टाइम में अभी भी वो पास्ट एक्शन कंटिन्यू हो रहा है, एंड एक ड्यूरेशन भी मेंशन है कि इतने देर से ये एक्शन चल रहा है। यहाँ घंटे है, वहाँ पे महीने, साल, ज़्यादा ड्यूरेशन का भी कंटिन्यूएशन हो सकता है। कंस्ट्रक्शन देखो, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब इन द आईएनजी फॉर्म। एग्जाम्पल्स, मेलिसा हैज बीन लर्निंग द गिटार फॉर 2 months नाउ, मतलब 2 महीने पहले मेलिसा गिटार सीखना शुरू की थी। 2 महीने हो चुके हैं, वो अभी भी गिटार सीख रही है, एंड ड्यूरेशन क्या है? शुरू करने से अभी तक का 2 महीना हो चुका है। शी इज स्टिल लर्निंग हाउ टू प्ले द गिटार। ठीक है, चलो कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि ये जो पार्ट्स है, ये जो 2 चीजें हमने करी है वो भी क्लियर हो जाए। She dash in the city since she graduated from college, तो कॉलेज में रहते टाइम से अभी तक वो रह रही है। ठीक है, तो she has lived in this city since she graduated from college। सही है। नेक्स्ट क्या है? I dash to call you all day but you did not pick up, मैं तुम्हें पूरे दिन कॉल करने का बहुत कोशिश कर चुकी हूँ बट तुमने फोन ही नहीं उठाया। मतलब बहुत देर पहले से मैंने एक्शन शुरू किया, अभी भी ट्राई कर रहे हो लेकिन तुम कॉल ही नहीं उठा रहे हो। सो आई हैव बीन ट्राइंग टू कॉल यू ऑल डे बट यू डिड नॉट पिक अप। ठीक है, He dashed that book 3 times already, उसने उस एक किताब को 3 दफे ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, तो has been reading, read, has read, had read, तो he has read that book 3 times already, उसने ऑलरेडी पढ़ लिया है 3 बार। has read। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। We dash for the bus for over 30 minutes, मतलब वेट करना हम शुरू किए, अभी भी वेट कर ही रहे हैं, 30 मिनट का ड्यूरेशन आ चुका है। तो वी हैव बीन वेटिंग, हैड बीन वेटिंग क्यों नहीं? क्योंकि ये पास्ट का है। ठीक है, वो याद रखना, गलतियां यहीं से होती है। हैव हैड देख के आप कभी भी हैड लगा देते हो तो पास्ट टेंस वाला आंसर आप प्रेजेंट में दे रहे हो, गलत है। ठीक है, हैव बीन वेटिंग। चलो, they dash just dash their homework, they have just finished their homework, have finished their homework। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे? अब हम देखने वाले हैं हमारा आखिरी टेंस विच इज गोइंग टू बी फ्यूचर टेंस, आगे आने वाला समय जो कहता है। मतलब हम हॉरोस्कोप तो नहीं करेंगे, भविष्यवाणी नहीं करेंगे, सॉर्ट ऑफ भविष्यवाणी टाइप के जो बातें करते हैं ना लोग, अरे यार तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो ना, देखना बहुत खराब रिजल्ट होगा, अरे ये बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। दिस सॉर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशंस अभी के बेसिस पे देख के हम आगे का कुछ प्रेडिक्ट कर रहे हैं, या आगे आने वाले टाइम में हमें पता है कुछ ऐसा होने वाला है। इन चीज़ों को, जो फ्यूचर से रिलेटेड चीज़ें हैं, उनको हम फ्यूचर टेंस में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो एनी एक्शन दैट विल हैपन और लाइकली टू हैपन एट अ मोमेंट इन द फ्यूचर, आगे के समय में जो होने वाला है, उन चीज़ों को हम फ्यूचर टेंस में काउंट करते हैं। जैसे वी विल ऑर्गेनाइज अ सेमिनार फॉर ग्लोबल वार्मिंग, हमें पता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल वार्मिंग के बारे में एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करने वाला है, तो हम सबको जब बताएंगे ये बात क्या बनेगी? वी विल ऑर्गेनाइज अ सेमिनार, हम आगे आने वाले समय में ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। ठीक है, आई विल कुक बिरयानी टुमारो, मुझे पता है मैंने सारा सामग्री आज खरीद लिया, तो कल मैं बिरयानी बनाने वाली हूँ, जिसको खाना है आ जाना मेरे घर। ठीक है, तो मुझे पता है मैं कल बनाने वाली हूँ, इसलिए आई कैन से आई विल कुक बिरयानी टुमारो। ठीक है, फ्यूचर से रिलेटेड चीज़ों को हम फ्यूचर टेंस में रखते हैं। अब उसके 4 कैटेगरीज। सबसे पहला सिंपल फ्यूचर टेंस, इसमें हम क्या क्या देखते हैं? चोज अबाउट द प्लान या अनप्लान्ड नियर फ्यूचर एक्शंस, मतलब नियर फ्यूचर, कुछ घंटों में, कुछ 1-2 हफ्तों में, 1 महीने के अंदर अंदर नियर फ्यूचर में कोई प्लान या अनप्लान्ड एक्शन के बारे में जब आप बात कर रहे हो। डिस्क्राइब्स अनप्रिवेंटेबल एक्शंस ऑफ द फ्यूचर, मतलब ये एक्शंस होंगे ही, आप इनको रोक नहीं सकते हो, या आप कोई थॉट, प्रेडिक्शन या अजम्पशंस को भी सिंपल फ्यूचर में बता सकते हो। ठीक है, कि मुझे लगता है ऐसा होने वाला है, मुझे आसमान देख के लग रहा है बारिश होने वाली है। ठीक है, नियर फ्यूचर की चीज़ों को लेके हो, या आपके किसी चीज़ को देख के अजम्पशन हो आपका कि ये पढ़ाई नहीं कर रहा बच्चा, खराब रिजल्ट करने वाला है, तो अज्यूमिंग समथिंग फॉर द फ्यूचर, ये सारी चीज़ें सिंपल फ्यूचर टेंस में हम ला सकते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब इन द बेस फॉर्म।
वर्ब बेस फॉर्म में होगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल होगा। फ्यूचर टेंस है तो विल शैल हमारा वर्ड हो जाता है, हैड, हैज, हैव हट गया, अब विल शैल आएगा, ठीक है। तो अगर इसका नेगेटिव करना है तो विल शैल के बाद नॉट होगा। सी आई विल गो टू द चर्च टुमारो, आई विल कुक बिरयानी टुमारो, ठीक है। अब आएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस। अगेन कंटिन्यूअस में क्या होता है, कोई एक्शन जो आगे आने वाले टाइम पे थोड़ी देर के लिए कंटिन्यू होने वाला है, ठीक है। जैसे इस लेक्चर के बाद मैं डिनर करने जाऊंगी तो मैं डिनर खाऊंगी, खाना विल बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस मेरा, है ना। तो इट शोज एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस एट अ टाइम इन फ्यूचर, मतलब आगे के टाइम पे ये एक्शन होने वाला जो थोड़ा लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस है। सैम विल बी डांसिंग व्हाइल पैम विल बी सिंगिंग। हमें पता है कि कल के कॉन्सर्ट में सैम डांस करने वाला है, पैम गाना गाने वाली है, तो वाली है, गाना गाएगी, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। गाना ए ओ खत्म, गाना हो गया, ऐसा तो नहीं है ना। और डांस मतलब टिंग टिंग खत्म हो गया डांस, ऐसा भी नहीं है ना, प्रॉपर अच्छे से डांस करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब इन द ING, ठीक है। और अगर इसको नेगेटिव करना है तो विल बी के बीच में नॉट आएगा, विल नॉट बी ऐसा बन जाएगा। एग्जाम्पल देख लो, आई विल बी सिंगिंग एट द वेडिंग टुमारो या आई विल नॉट बी सिंगिंग एट द वेडिंग टुमारो। मेरा गाना तो कोई नहीं सुनेगा, मैं बाथरूम सिंगर हूँ, ठीक है। तो आई विल नॉट बी सिंगिंग एट द वेडिंग टुमारो। या आई विल बी प्रेजेंटिंग अ स्पीच इन द मॉर्निंग असेंबली टुमारो। कल सुबह के मॉर्निंग असेंबली में मुझे स्पीच देना है, मेरा टर्न है, मेरा ड्यूटी दिया है मैम ने, तो आई विल बी प्रेजेंटिंग अ स्पीच इन द मॉर्निंग असेंबली टुमारो, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं सिंपल फ्यूचर एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए। दिस टाइम टुमारो she dash over the Atlantic on her way to Paris. She will fly, flies, will be flying, is flying. कल इसी समय वो अटलांटिस से लेके पेरिस तक जाने वाली है, ठीक है। Tomorrow this time she will be flying over the Atlantis on her way to Paris. तो पेरिस जाने के लिए अटलांटिक के ऊपर से फ्लाई करते हुए जाएगी, she will be flying, ठीक है। कल इसी समय वो फ्लाई करते हुए जाएगी। अब फ्लाइट है, एनीवेयर डोर तो नहीं है कि अंदर गए और ओए पहुंच गए पेरिस, ऐसा तो नहीं है ना। फ्लाइट में अब जाओगे 1, 1.5, 2, 3 घंटे जितना भी टाइम लगेगा, कंटिन्यूअस फ्लाई हो गया है ना। नेक्स्ट, तो दे डैश देयर प्रेजेंटेशन व्हेन यू अराइव सो प्लीज डोंट बी लेट, मतलब आप आओगे तभी वो अपना प्रेजेंटेशन देना शुरू करेंगे, तो प्लीज लेट मत आना। सो विल स्टार्ट, विल बी स्टार्टिंग, स्टार्ट हैव स्टार्टेड, ये गलत है, ये गलत है। विल स्टार्ट द प्रेजेंटेशन, दे विल बी स्टार्टिंग। वो प्रेजेंटेशन इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस है ना, तो वो अपना प्रेजेंटेशन देना शुरू करेंगे एज सून एज यू कम, सो लेट मत आना, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टेंस विच इज गोइंग टू बी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, फिर से ध्यान लगाना, ठीक है। दिस शोज एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर, मतलब यहाँ आपके पास एक टाइमलाइन होगा, एक एक्शन फ्यूचर में चल रहा है और वो एक स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम से पहले खत्म हो जाएगा एक्शन। सो दो एक्शन भी नहीं है, लेकिन एक्शन ए एंड अ स्पेसिफिक टाइम है, तो देयर इज वन एक्शन जो फ्यूचर में होगा और स्पेसिफिक टाइम के पहले वो एक्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है। एंड इट ऑल्सो डिस्क्राइब्स द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन इन द फ्यूचर, मतलब ये जो एक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं इसके ड्यूरेशन के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं या शो करने वाले हैं, ठीक है। एंड इट शोज एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन इन द फ्यूचर। देखो दो सिचुएशन बन सकती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, एक सिचुएशन जहां पे वन एक्शन एंड वन टाइमलाइन दिया होगा और दूसरा बन सकता है 2 एक्शंस दिए हुए, एज इन एक्शन ए एंड एक्शन बी, ठीक है। ये 2 सिचुएशंस बन सकते हैं हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। अब इनका कंस्ट्रक्शन क्या है, देखो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। हमें पता है परफेक्ट टेंस से मतलब पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब तो आएगा ही। अब विल हमारे फ्यूचर, विल या शायद हमारे फ्यूचर का वर्ड है तो विल, हैव आ गया क्योंकि पास्ट बोल रही हूँ मैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, अब परफेक्ट है तो हैव तो आएगा ही है ना। नेगेटिव बनना है तो विल के बाद नॉट, फिर हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। सेंटेंस देख लो एक, द रेनोवेशन विल हैव फिनिश्ड बाय नेक्स्ट मंथ, तो ये
पहला सिचुएशन है, ठीक है, कि जो रेनोवेशन का काम है वो आगे आने वाले टाइम, मतलब आगे आने वाले 1 महीने बाद रेनोवेशन का काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वन एक्शन फिनिशिंग बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। एक और क्या है, रेनोवेशन विल नॉट हैव फिनिश, ठीक है, सॉर्टेड। एक ऐसा एक्शन जो खत्म हो जाएगा कब, एक गिवन टाइम के पहले, या तो फिर एक ऐसा फ्यूचर एक्शन जो खत्म हो जाएगा बिफोर अनदर फ्यूचर एक्शन स्टार्ट्स, ठीक है। ये जो सिचुएशन है ना, ये थोड़ा सा पास्ट परफेक्ट से सिमिलर है, थोड़ा सा पास्ट परफेक्ट से सिमिलर है कि वन एक्शन फिनिशिंग बिफोर अनदर एक्शन स्टार्ट्स, है ना। तो ये भी वन फ्यूचर एक्शन फिनिशिंग बिफोर अनदर फ्यूचर एक्शन स्टार्ट्स, वो सिचुएशन बी है, ठीक है। सेकेंड सिचुएशन, ये फर्स्ट सिचुएशन है जो जिसका एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है कि वन एक्शन फिनिशिंग, वन फ्यूचर एक्शन फिनिशिंग बिफोर अ फ्यूचर गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। अब देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आईएनजी तो होएगा ही, पता है हमें, विल होगा, हैव होगा, बीन होगा एंड आईएनजी होगा। डेफिनेशन क्या है, डिस्क्राइब्स ड्यूरेशन मेजर्ड एट अ टाइम इन द फ्यूचर, मतलब इसमें भी एक टाइमलाइन दिया हुआ होगा। डिस्क्राइब्स अ फ्यूचर एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर फ्यूचर एक्शन, 2 एक्शन है, एक्शन बी, तो वन एक्शन फिनिश्ड बिफोर अनदर फ्यूचर एक्शन एंड एक टाइमलाइन टाइप का दिया हुआ हो सकता है। आई विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 3 hours बाय 1 PM, मतलब एक एक्शन जो मैंने 3 घंटे पहले शुरू किया था, 1 बजे, मतलब एक गिवन टाइम पे वो खत्म होगा एंड इस टाइमलाइन का ड्यूरेशन क्या होगा, 3 hours। तो क्या हो रहा है, एक एक्शन जो शुरू हुआ था वो कंटिन्यू होके खत्म होगा एक फ्यूचर गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में या एक दूसरे एक्शन शुरू होने से पहले, एंड ये जो कंटिन्यूअस हो रहा था ना एक्शन, उसका टाइमलाइन भी दिया हुआ होगा, 3 घंटे, 5 घंटे, 2 महीने, 1 साल, जो भी है। कंस्ट्रक्शन क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब इन द आईएनजी। कंस्ट्रक्शंस याद रखना जरूरी है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। अगर इसको नेगेटिव बनाना है तो विल के बाद ही नॉट आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। देखो, आई विल हैव बिन गार्डनिंग फॉर अराउंड 3 months नेक्स्ट मंथ, मतलब मेरा गार्डनिंग का जो एक्शन है अगले महीने खत्म होगा एंड कब से मैं गार्डनिंग कर रही हूँ, 3 महीने से मैं गार्डनिंग कर रही हूँ, जो नेक्स्ट मंथ खत्म हो जाएगा, बट 3 महीने के ड्यूरेशंस को यूज करके मैंने गार्डनिंग करी है, ठीक है। क्वेश्चंस करें, इजी सॉल्व होगा, उसके बाद क्लैरिटी मिलेगी, उसके बाद चलो। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम तक, she dash 10 research paper, will be writing, is writing, will have written, will have been writing, will have written, ठीक है। इस साल के एंड तक, मतलब एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम तक एक एक्शन खत्म हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट, इन अक्टूबर दे डैश इन दैट कंपनी फॉर 5 years, मतलब अक्टूबर के महीने में इनका इस कंपनी में काम करने में 5 साल हो जाएगा। तो एक ड्यूरेशन दिया हुआ है, प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। विल हैव बीन वर्किंग, दे विल हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 5 years। By the time you arrive, we dash dinner, we will have finished dinner, क्योंकि 2 एक्शंस है यहाँ पे बस, ठीक है। तुम जब तक आओगे तब तक डिनर खत्म हो गया होगा, फिर आप आओगे। वन एक्शन फिनिशिंग बिफोर द अदर एक्शन। He dash at the anniversary for over a decade by next summer. He dash at the anniversary will have, sorry, यूनिवर्सिटी को मैं एनिवर्सरी देख रही हूँ, किसी की एनिवर्सरी आ रही है क्या, शादी की, अच्छा हाँ, मेरे एक दोस्त की वेडिंग एनिवर्सरी आ रही है, वो यूनिवर्सिटी को मैं एनिवर्सरी बोल रही थी। तो ही डैश एट द यूनिवर्सिटी, विल हैव टॉट, टीचर्स, विल हैव बीन टीचिंग, हैज टॉट, तो ही विल हैव बीन टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी फॉर ओवर अ डेकेड बाय नेक्स्ट समर, अगले समर तक उसको 10 साल हो गया होगा इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए, ठीक है। तो दैट्स इट गाइज, इतना ही है, इतना ही है। एंड वॉट आई वुड वॉन्ट टू टेल यू इज, सबसे पहला तो फोकस करके पढ़ाई किया आपने, उसके लिए थैंक यू माय
माई प्रेशियस रॉक स्टार्स, लॉट्स ऑफ लव, ढेर सारा प्यार। प्लीज मेक श्योर जो 10 टेबल मैंने बोला था वो आप एग्जाम्पल्स काफी मिल गए हैं, खुद कुछ बना लो, एग्जाम्पल्स को यूज करके 10 टेबल अपना क्लियर करो, रेडी करो। इफ नीडेड मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करके अपना 10 टेबल का पिक्चर दिखाओ, इंस्टा स्टोरी पे टैग करके या पोस्ट पे टैग करके, ताकि आई कैन टेल यू कि हाँ बहुत अच्छा है, सही है, शाउट आउट दे पाओ मैं आपको कि किन किन बच्चों ने मेरा ये होमवर्क जो है 10 टेबल बनाना वो कंप्लीट किया है। पढ़ाई अच्छे से करना। All the best for your exams. See you soon in the next lecture. Till then, stay smiling and happy. Signing off your teacher Magnolia. Bye bye guys. Take care. Lots of love.